अशरफ साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो गठबंधन हुआ, इसको आप जमीन पर कितना देखते हैं? नहीं, मैं तो सबसे पहले इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को मुबारकबाद दूंगा। और चूंकि आज आपने मुझे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाया है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपके चैनल के ऊपर एज ए मुस्लिम स्कॉलर आया हूँ, चूँकि मेरा पहली जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की अपनी फीलिंग क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। तो इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि इन्होंने एक फैसला लेके कम से कम मुस्लिम वोट्स को इस भ्रम से इन्होंने निकाल दिया कि अब उनके सामने एक लाइन पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मैं आप ही के चैनल पे कई बार ये बोल चुका हूं कि ये चुनाव मुस्लिम वोट आज की डेट में इररिलेवेंट हैसियत रखता है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपकी कोशिश ये करनी पड़ेगी। मुबारकबाद किस लिए दे रहे हो जब इररिलेवेंट है वोट? नहीं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पूरा चुनाव जीत जाएंगे सर आप। मुसलमान वोट मुरादाबाद में, क्या मुरादाबाद की सीट इसके पहले गई नहीं जब हिंदू मुस्लिम पोलराइज हुआ? इससे पहले भाजपा वहां जीत चुकी है कि नहीं जीत चुकी है? तो सवाल सिर्फ मुसलमान वोटों का नहीं, मुसलमान अब एक जहां इकट्ठा है। इस वोटों का, इस गठबंधन का कैलकुलेशन क्या है पॉलिटिकली? इसका बहुत बड़ा मैसेज है। इसका मैसेज है कि मुसलमान का भरम खत्म हो गया, वो एक तरफा जाएगा अब आपको। लेकिन उस एक तरफा वोट पाने के बाद भी भाजपा से अगर आपको जीतना है तो उससे जीतने के लिए आपको अपने हिंदू कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी है वहां से वोट खींच के लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जीत का समीकरण बनेगा। जो मैं नहीं समझता बड़ी मुश्किल बात होगी। दोनों पार्टियों के नेता इस पे गौर कर रहे होंगे। इन्होंने तो एक बनाया भी, समाजवादी ने, क्या पिछड़ा दलित जो है अल्पसंख्यक चलिए हटा दीजिए, उसका इशू इनका खत्म हो गया। लेकिन पिछड़ा दलित तो है ना इनके सामने। अब पिछड़े दलित को यूनाइट करें और कम से कम उसमें सेंध लगाएं। जो 80% वोट माइनस होता है मुसलमानों के अलावा, उसमें 40% 45% वोट लेके जाते हैं। डेफिनेटली जो है सारी सीटों पर हरा सकते हैं लोग। ये जो कांग्रेस को बंटवारे में सीटें मिली हैं, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बनारस, प्रयागराज, गाजियाबाद, मथुरा, क्या करेंगे ये? देखिए, ये कुछ ना कर पाए, ये मेरा मुद्दा ही नहीं है। सीट इनका है, इनको दिया है, इनको मिली है, ये जाने। मेरा तो एक ही मुद्दा था। इनकी क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो एक ही मुद्दा था कि ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बात ये पूरी कम्युनिटी के लिए कि मुसलमान को ये टेंशन खत्म हो गई कि साहब मुझे वोट किसे देना है। जिस दोनों में से जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा आंख बंद करके उधर वोट देगा। अब तुम्हें सीट जीतनी है तो तुम्हें अपने वोट लेके आने हैं। ये आपके जरिए एक तरह से मैं मैसेज दे रहा हूं। सर, यूपी की राजनीति में एक बहुत गहरी खिलाड़ी मायावती भी है। ऐसा नहीं कि इश्यूज नहीं है, बेरोजगारी, माइक ऑन कर लें सर, आपने गुस्से में बंद कर लिया। हाँ, नहीं फिर बंद कर लिया आपने, खोलिए सर, आप खुल गए सर, बोलिए। बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के तमाम ऐसे इशू अभी भी बंद है सर, कान करें माइक आप। कुछ इशू सर आपके। अच्छा, मैं ठीक कराता हूँ इसको, तब तक आप बोलते रहें, हम लोग सुन जी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इनके पास ऐसा नहीं कि इश्यूज नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे इश्यूज। अब आप देखिए, एक तरफ जो है ये कहते हैं कि साहब, यहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित है? इन्हीं के पार्टी के इतने सीनियर लीडर, राज्यसभा मेंबर, पूर्व के मिनिस्टर, कानून मिनिस्टर रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी, वो बाकायदा एक चैनल को इंटरव्यू देके कहते हैं कि जिसमें दम हो मुझसे डिबेट कर ले। फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई भी जो है बंदा आए उनके साथ डिबेट करे, जो कहते हैं कि चीन बाकायदा कब्जा कर चुका। सर, सीमाओं की बात तो होगी, लेकिन कल तो कह रहे थे डील टूट गई, आज डील भी हो गई, ये मैंने इसीलिए मुबारकबाद दिया है। और मैं खुद जाती तौर पर जो लोग साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तौर पे क्या हुआ ऐसा? जाती तौर पे मैं इस बात से नहीं, इनको था एहसास। किसको? ऐसा नहीं, दोनों को। और खास तौर पर समाजवादी को मैं अपर हैंड कहूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी पहले पास में रही, उन्होंने दिल बड़ा किया, तो इस बात की मुबारकबाद के झुका कौन? वरना मैं खुद इनके मुखालफत में रहता। और मैंने थोड़ा बहुत जो है कोशिश की थी कि ये गलत रवैया अगर आपके दिमाग में घुस गया कि मुसलमान आपका बंधुआ है। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इसके लिए मुबारकबाद के लिए जो है सुनील साजन साहब और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बात तो बताओ जी, झुका कौन इसमें से? देखिए, ये मुद्दा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे एक पार्टी, यही मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा नहीं। क्यों नहीं मुद्दा है? क्या कुछ क्या झुकने से तो फिर ये बताओ, 17 झुकने से सीट मिलती है? सुन तो लो सर, इतना क्यों उतावले हो? सुन लो भाई, 17 सीटों का ऑफर आज का तो है नहीं, ठीक है, पुरानी चिट्ठी है। हाँ ठीक, तो जब 17 ही पे मानना था तो इतना क्यों टाइम बर्बाद किया? देखिए, ये पॉलिटिकल नेगोशिएशन ही चलते रहते हैं। अब अरुण राजभर को आप देखिए, रो रहे हैं बैठ के ना कि 12 दिया था, 12 अपने कैंडिडेट दे दिए। अरे कहीं नहीं रो रहे हैं, वो जबरदस्ती अपने कैंडिडेट दे दिए। कम से कम कांग्रेस के साथ ये तो नहीं हुआ ना कि 17 में कैंडिडेट कह दिया लड़ाने के लिए। यही रोना जो है लोकदल रो रही थी कि साहब 7 में 4 कह दिया। इसका मतलब कांग्रेस को इतना ताकतवर समाजवादी समझती है कि उसको कैंडिडेट। इस अलायंस को आप ऐसे कैसे ताकतवर समझ सकते हैं? तब जब बहुजन समाज पार्टी आपके सामने मिसाल नहीं है? क्या मिसाल देकर जो है राष्ट्रीय लोकदल गई यहां से? राष्ट्रीय लोकदल कहती साहब अपने कैंडिडेट दे रहे थे। अभी अरुण राजभर बैठ के रोना रो रहे साहब के 12 में से 8 हमको अपने दे दिए। इसका मतलब आप लोग इस लायक ही नहीं थे। कांग्रेस को कम से कम इस लायक समझा है नेशनल लेवल पे
अखिलेश यादव जी ने कि हाँ बिल्कुल इनके साथ समझौता करने में हम दोनों का फायदा है। और कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, कुछ लोग नहीं, तो ये भी ज्यादा कह कम रहे में हैं। हम जाएंगे नहीं। 12 में भी अगर ये मान जाते हो तो हम इनको तब भी सलाम करते हैं। मुद्दा है इस वक्त मुस्लिम 12? कांग्रेस को 12 10 मिलती। में भी हम मानते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता। अरे हमारा मुद्दा तो डिवीजन ना होना है। तो क्या कांग्रेस ज्यादा ले गई क्या इनसे? अरे भाई हमें क्या करना है, नेशनल लेवल पे जब वो एलाइज रहेंगे, अगर कल को सरकार हटेगी, हटने के तमाम ग्राउंड है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। 50 पहुंच जाए समाजवादी पार्टी के। मुद्दा तो यह है कि भाजपा की गवर्नमेंट को कैसे वहां से वापस करना है। और डेमोक्रेसी का मर्डर अभी आपने देखा है जो आपके यहां पे हुआ चंडीगढ़ के अंदर, और उसमें कौन डिफेंड करने के लिए आया है? मुकुल रोहतगी। अब अंदाजा करिए आप, एक तरफ सॉलिसिटर जनरल डिफेंड कर रहा है, दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी। ये सब चीजें जनता नहीं देख रही है। अब इन लोगों को जनता के बीच में ये सब बातें लेके जाना है कि अगर चाहते हो कि लोकतंत्र का हनन हो, कत्ल ना हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। और मुझे बहुत पूरी उम्मीद शुक्रिया है ये लोग आपका, करने में धन्यवाद। कामयाब मैं इस होंगे। पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ।